वेट ही कर रहा था कब दिल्ली यूनिवर्सिटी स्केड्यूल निकालेगा, पूरे दिन तो नहीं निकाला, आखिरी में रात में जाके 10:30 बजे के अराउंड में निकाला है। और मैंने सबसे पहले जाके देख लिया, मैं बार बार दिल्ली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट चेक कर रहा था और जैसा ही आया वैसे ही मैं आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन लेके आ रहा हूँ। सबसे पहले व्हाट्सएप चैनल पे नोटिस डाल दिया था, तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। स्पॉट राउंड में कौन पार्टिसिपेट कर सकता है, कब स्पॉट राउंड होने वाला है, विड्रॉल आपको कब लेना है, अब लास्ट टाइम आ गया भाई, अब बिल्कुल लास्ट टाइम आ गया, बताने वाला हूँ कब विड्रॉ लेना है कि सारी रिफंड हो जाएगी फीस। स्पॉट राउंड में कौन पार्टिसिपेट कर सकता है, कब कर सकते हैं, प्रॉपर चीज इस वीडियो में बताने वाला हूँ, कितनी सीट्स बची हैं सब बताऊंगा यार। तो यार सबसे पहले स्पॉट राउंड 1 एलोकेशन कम एडमिशन फॉर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम, दिल्ली यूनिवर्सिटी ने राउंड 1 के लिए स्केड्यूल निकाल रहा है, प्रोबेबली राउंड 2 भी आएगा। तो यहाँ पे टोटल अभी तक जो कंफर्म एडमिशन हुए हैं वो हुए हैं यार 72,263। ठीक है, इतने एडमिशन कंफर्म हुए हैं। कुछ मेरे हिसाब से 2 से 2,500 सीट्स लेफ्ट होंगी अभी भी। अब स्केड्यूल जो फर्स्ट राउंड के लिए है यार, आपको वेकेंट सीट्स जो देखने को मिलेंगी वो देखने को मिलेगी सुबह 10 बजे 18 तारीख को। 18 तारीख को आपको सुबह 10 बजे तक सीट्स देखने को मिलेंगी, कितनी वेकेंट बची हैं। जो बच्चे स्पॉट राउंड 1 में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, अप्लाई करना चाहते हैं, अप्लाई का ऑप्शन दे दिया भाई, जो बच्चे अप्लाई करना चाहते हैं उनको पोर्टल पे अप्लाई का ऑप्शन आएगा, अप्लाई फॉर स्पॉट राउंड, आप ऑटोमेटिकली अप्लाई पे चले जाओगे। ठीक है, तो अब इसके अंदर मेन बात यह है कि वही बच्चे अप्लाई कर सकते हैं जिनको अभी तक कोई भी कॉलेज ना मिला हो। ठीक है, स्पॉट राउंड का यही रहता है, सिर्फ वही बच्चे पार्टिसिपेट कर पाएंगे जिनको अभी तक कुछ भी ना मिला हो। तो ये जो डेट रहेगी अप्लाई करने की वो रहेगी 18 तारीख 10 बजे, मतलब जिस दिन वेकेंट सीट आएगी उसी दिन आपको अप्लाई का ऑप्शन मिलेगा और वो ऑप्शन आपके पास 19 तारीख तक रात 12 बजे तक रहेगा। 18 तारीख सुबह 10 बजे से 19 तारीख रात 12 बजे तक आपके पास अप्लाई का ऑप्शन रहेगा। यहां गड़बड़ बिल्कुल मत करना। अब एलोकेशन कब आएगी, तो एलोकेशन आपको 21 तारीख को देखने को मिलेगी, जैसा मैंने प्रिडिक्ट किया था वैसा। मैंने बोला था अगर थर्ड राउंड नहीं आया तो 21-22 के राउंड में आपको स्पॉट राउंड देखने को मिलेगा। थर्ड राउंड नहीं आया, मतलब कि फोर्थ राउंड नहीं आया, और देख लो 21 तारीख को आपको स्पॉट राउंड 1 देखने को मिलने वाला है। अब आपको एक्सेप्ट का बटन मिलेगा यार दोपहर 3 बजे से, 21 तारीख दोपहर 3 बजे से 22 तारीख रात 12 बजे तक, मतलब बहुत ही कम टाइम दे रहे हैं एक्सेप्ट करने का। यहाँ अगर आपने गलती से भी एक्सेप्ट नहीं किया, डायरेक्ट बाहर हो, कोई उम्मीद नहीं है, कोई इसके बाद कोई आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा, पहले ही बता रहा हूँ। इसके अलावा जो कॉलेज की वजह से वेरिफिकेशन होगा और आपकी अप्रूव होगी एप्लीकेशन, उसका टाइमिंग है वही 21 तारीख से 23 तारीख तक, और लास्ट डेट फीस पेमेंट की रहेगी 24 तारीख 5 बजे, शाम 5 बजे 24 तारीख तक स्पॉट राउंड 1 खत्म हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 24 तारीख या 25 तारीख को आपका स्पॉट राउंड 2 आएगा तो अनाउंस किया जाएगा और फर्दर चीज़ें होंगी। अब ये तो हो गया स्केड्यूल स्पॉट राउंड के बारे में। अब मैं बात कर लेता हूँ यार कौन कौन एलिजिबल है। जिनको अभी तक कोई भी कॉलेज नहीं मिला वो बच्चे एलिजिबल है। जिन बच्चों का किसी भी रीज़न की वजह से रिजेक्ट हो गया, उनको कॉलेज नहीं मिला है, उनको कॉलेज मिला था रिजेक्ट हो गया किसी भी रीज़न की वजह से, वो भी स्पॉट राउंड में अप्लाई कर सकते हैं। प्रेफरेंसेस बनाने का ऑप्शन भी मोस्ट प्रोबेबली देखने को मिल सकता है आपको। तो आप लोगों के लिए एक मेंटोरशिप फॉर्म भी रखूंगा स्पेशल स्पॉट राउंड वालों के लिए, और कोई ज़्यादा अमाउंट उसमें नहीं लिया जाएगा आपसे। अगर आप उसका पार्ट बनना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, अदरवाइज आप खुद भी मैनेज कर सकते हैं, कोई आपको फोर्सफुली नहीं कह रहा है उसको लेने के लिए। अब आ जाता है यार कैंडिडेट हु अप्लाइड फॉर CSES UG 2024 आर नॉट एडमिटेड टू एनी कॉलेज एज ऑन 5 सितंबर 17। कह रहा है 17 सितंबर शाम 5 बजे तक वो बच्चे जिन्होंने अप्लाई किया था CSES में, अगर वो बच्चे को कोई भी कॉलेज नहीं मिला है तो वो पार्टिसिपेट कर सकता है स्पॉट राउंड 1 में। 17 तारीख से पहले कोई भी कॉलेज नहीं मिला होना चाहिए आपको, तब आप क्या कर सकते हो, पार्टिसिपेट कर सकते हो। द डैशबोर्ड ऑफ ऑल द एडमिटेड कैंडिडेट विल बी केप्ट इन फ्रीज मोड। जैसा कि मैंने आपको बताया था, जिन भी बच्चों ने ऑटो अपग्रेड किया था या जिन भी बच्चों ने फ्रीज किया था, मतलब जिन भी बच्चों को कॉलेज अलॉटमेंट हो चुकी है, उनकी फीस पेमेंट हो चुकी है, वो कॉलेज जाने लग गए हैं, उनका अब फ्रीज हो जाएगा, ऑटो फ्रीज, आपको कोई आगे मौका नहीं दिया जाएगा। समझ रहे हो ये वाली बात आप? आपका ऑटो फ्रीज हो गया, मतलब अब आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी का एडमिशन प्रोसेस से कोई भी लेना देना नहीं रहा। ठीक है,
एंड दे विल नॉट अलाउड टू विड्रॉ देयर एडमिशन आफ्टर 5/17। कह रहे हैं 17 तारीख से पहले पहले अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के एडमिशन प्रोसेस से विड्रॉ लेना चाहते हैं, कैंसिल योर एडमिशन का ऑप्शन पे 17 तारीख से पहले पहले क्लिक करोगे तो आपको पैसे रिफंड मिल जाएंगे। अगर 17 तारीख के बाद करोगे तो नहीं मिल पाएंगे। 17 सितंबर इज द लास्ट डेट टू विड्रॉ योर एडमिशन फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी टू गेट कंप्लीट रिफंड। अब to be considered in spot round, the candidate will have to opt spot admission through his or her dashboard। आपको स्पॉट एडमिशन का, जैसे कि आपको मिड एंट्री का आया था ना, सेम आपके पास स्पॉट एडमिशन का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करोगे तभी आप एप्लीकेबल हो पाओगे। अगर नहीं करोगे तो आपको बेशक कॉलेज मिला नहीं मिला हो तब भी आपको क्लिक करना ही पड़ेगा। A desirous candidate will be able to select only those program and colleges combination where seat are vacant। सीधा सीधा बोल दिया गया है सिंपल भाषा में कि आप प्रेफरेंसेस प्रोग्राम और कॉलेज की वही सिलेक्ट कर पाओगे जिन कॉलेजेस के अंदर सीट्स वेकेंट रहने वाली है। बहुत स्पष्ट भाषा में समझाया जा रहा है, इस बार कोई गड़बड़ नहीं चाहिए, ठीक है। तो वही बच्चे एप्लीकेबल होंगे जो स्पॉट राउंड वाले पे क्लिक करेंगे स्पॉट एडमिशन पे, वो अपनी प्रेफरेंसेस भी बना पाएंगे पर वेकेंट सीट्स के अकॉर्डिंग। अब आ जाती है नेक्स्ट बात। नेक्स्ट है, इट विल बी मैंडेटरी फॉर द कैंडिडेट टू टेक एडमिशन टू द सीट एलोकेटेड इन स्पॉट राउंड। जैसा कि मैं ऑलरेडी काफी बार ऑलरेडी बता चुका हूं कि आपको स्पॉट राउंड के अंदर जो भी कॉलेज मिलता है, इररिस्पेक्टिव हो ऑफ कैंपस हो, लोअर कॉलेज हो, कुछ भी हो, इवनिंग कॉलेज हो, अगर आप स्पॉट एडमिशन में पार्टिसिपेट कर रहे हो, अगर आपको कॉलेज मिलता है तो आपको वो एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। इट इज मैंडेटरी फॉर द कैंडिडेट टू टेक एडमिशन इन द एलोकेटेड सीट। अब अगर आप एक्सेप्ट ही नहीं करते हो, भी अगर हम एक्सेप्ट ही ना करें, पैसे ही पे ना करें, तो क्या दिक्कत है? तो उसका क्या होगा बताया हुआ है। फेलियर टू एक्सेप्ट द एलोकेटेड सीट इन द स्पॉट एडमिशन राउंड will forfeit the candidate eligibility for admission to University of Delhi and she will be out from CSES undergraduate 2024। कह रहा है अगर आप एक्सेप्ट नहीं करते हो तो आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के एडमिशन सीसेस पोर्टल से 2024 के डायरेक्ट बाहर हो जाओगे। अच्छी बात यह है इन्होंने 2024 मेंशन किया है, अगर नहीं किया होता तो हो सकता था अगले वाले के लिए भी बाहर हो जाते, बट नहीं, आप सिर्फ इस वाले से बाहर हो जाओगे। There will be no option of upgrade and withdrawal during spot admission। The seat allocated in the particular spot admission will be final and will not be upgraded in any subsequent round of spot admission। सीधी बात है, जो स्पॉट में कॉलेज मिला है एक्सेप्ट करा, अगर फीस पेमेंट कर दी तो कोई भी अपग्रेड नहीं होगा, विड्रॉ भी नहीं कर सकते। विड्रॉ मतलब ये है कि आप कॉलेज नहीं जाना तो मत जाओ, फीस रिफंड नहीं होने वाली है। तो ये चीज़ें हैं यार, आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ेगी स्पॉट एडमिशन का अगर आप पार्ट लेने वाले हो। होप आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है। कोई और डाउट होता है कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हो। इतनी रात को आप लोगों के लिए वीडियो लाया हूं तो सारे दोस्तों के साथ शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।